temperature theta at the junction of two insulating sheet having thermal resistance R1 and R2 as well as top and the bottom temperature theta 1 and theta 2 as shown in the figure is given by। थीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो यहाँ पे इसके में रेजिस्टेंस दे रखा है R1 और R2, तो हीट का फ्लो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम माने तो dq बाई dt की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास के ए T1 माइनस T2 डिवाइड बाय में L। तो हमें पता है dq बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L बाय के ए को क्या बोल सकते हैं हम R बोल सकते हैं। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 बाय में क्या लिख देंगे हम R1। ठीक है जी, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी आपके पास H। तो यहाँ से यहाँ तक अगर लिखेंगे यानी कि ये इसको यूज कर सकते हैं हम, तो H इक्वल टू क्या आएगा आपके पास थीटा 1 माइनस थीटा डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा R1। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन H इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा R2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड हम क्या कर सकते हैं इक्वेट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हीट का फ्लो होगा तो वही हीट होगी, H की वैल्यू तो वही है। तो यानी कि Q1 माइनस थीटा डिवाइड बाई R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q माइनस थीटा डिवाइड बाई में R2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर थीटा 1 R2 माइनस थीटा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 थीटा माइनस R1 थीटा 2। तो यहाँ से अगर R2 कॉमन ले लो तो यह जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा, या फिर थीटा थीटा को एक साइड कर ले हम तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास थीटा 1 R2 प्लस में R1 थीटा 2 इक्वल टू R1 थीटा माइ प्लस का थीटा R2, ये आएगी आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से तो थीटा 1 R2 प्लस का R1 थीटा 2 इक्वल टू थीटा कॉमन ले लो, यह आ जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी थीटा 1 R2 प्लस R1 थीटा 2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2, यह आ जाएगी थीटा 1 R2 प्लस थीटा 2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।